गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात समझने योग्य है। यात्रा नरक से स्वर्ग तक लेकर के जानी है। ले जाने के लिए बात समझने योग्य है। कपड़ा मैला हो जाता है क्योंकि तन पर धारण किया जाता है। अपने से अलग भी किया जा सकता है। इसलिए हमको दिखाई देता है। अपनी आंख से आप सारे संसार को देख सकते हैं, परंतु अपने आप को नहीं। कपड़ा गंदा इसलिए दिखाई देता है कि अपने तन पर से उतार करके हम उसको अलग रख सकते हैं। प्राण ही हमारी मूल चेतना है, मूल सत्ता है। उस पर चढ़े हुए जो आवरण है वो गंदगी है। उद्देश्य है प्राण चेतना को ऊंचा उठाना। गंदगी को जब गंदे कपड़े पहन लेते हैं तो अपने ही कपड़ों से अपने आप को घृणा आने लग जाती है। अभी दिक्कत यहां पर आ रही है कि अपनी प्राण चेतना पर अपने चढ़े हुए आवरणों को हम देख नहीं पा रहे हैं। और अगर देख भी पा रहे हैं तो वो क्षमता जो उन्हें अपने से अलग हटा सके वो हम में नहीं है। मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों को कहा था, आध्यात्मिक जीवन इसलिए मुश्किल है कि उसमें अपने आप से ही लड़ना पड़ता है। इसलिए मुश्किल है, और कोई मुश्किल उसमें नहीं है। बहुत आसान है। मैं फिर से कह रहा हूं, भौतिक जीवन में तो साधन चाहिए, साधना चाहिए, पर आत्मिक जीवन में कोई साधन और साधना नहीं चाहिए। आवश्यकता यह है कि हम उस स्तर तक पहुंच जाएं। हमने अपने स्तर को गिराया है। गिराने के कारण आज हम उस गिरी हुई अवस्था में हैं। हमें अपने आप को ऊंचा उठाना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है। और ऊंचा उठाने के लिए अपने अंतःकरण को परिष्कृत करना है। कल बिटिया पूजा चौधरी बोल रही थी, पूछ रही थी उत्कृष्टता के बारे में। इन आवरणों
गंदगियों को उतारना ही अपनी चेतना को परिष्कृत करना है और अपने आप को ऊंचा उठाना है। गंदगी चिपक गई है, छोड़ना नहीं चाहती, और हमें उसको छुटाना है। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। अब आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, ये तो कह दिया गया इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो रास्ता कौन सा है? अब सवाल उठता है कि वो रास्ता कौन सा रास्ता है जिसको अपनाया जाए। बहुत समय पहले से ही आपसे कहा जा रहा है, पहली बात कही है, आत्मविश्लेषण द्वारा अपनी सत्ता को पहचानना। अपनी स्थिति का बोध करना। कल बताया गया था, आस्था के बगैर श्रद्धा नहीं जगेगी, नहीं जगेगी। जिस तरह से नमी के बगैर बीज अंकुरित और बढ़ता नहीं है, फलता फूलता नहीं है, उसी कारण श्रद्धा के बगैर आपका आत्म उत्थान नहीं होगा। आत्म परिष्कृति अगर आप चाहते हो, ईश्वर कहो या अपने स्वयं के लिए कहिए, अपने स्वयं के ईश्वर कहो या अपने आत्मा के लिए कहिए, आस्थाओं की प्रतिस्थापना अपने गहन अंतर स्थल के अंदर आपको करनी ही होगी। आपको गहन अंतर स्थल में उस आस्था की स्थापना करनी होगी जो आपके मर्म स्थलों को झकझोर दे। बुराई बेचैन कर देती है, मचलने लग जाते हैं। जिस तरह से जमीन पर पड़ी हुई मछली तड़प करके मरने लग जाती है, बुराइयों ने इस तरह हमको जकड़ लिया है और हमारी स्थिति वो स्थिति बन चुकी है जिसमें हमारी अंतर चेतना ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर अनुदानों के बगैर तड़प तड़प करके अपने प्राणों को कमजोर करती हुई चली जा रही है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष किस पर काम नहीं कर रहे हैं? इसके उल्टे तो काम नहीं कर रहे, दुर्गुण काम कर रहे हैं, गुण काम नहीं कर रहे। हमें खा रहे हैं और हम तड़फ रहे हैं। दूसरा स्तर, पहले ही कहा था, अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको चलना है तो श्रम तो करना ही पड़ेगा। ये श्रम, कोई ये सोचता हो कि हमको बोझे उठाने हैं, हमको बैल हाँकने हैं, हमको गंडासे चलाने हैं, ये उस तरह की मेहनत नहीं है।
ये आत्म परिष्कृति की मेहनत है। साधनाओं के क्रियाकलाप, साधनाओं के क्रियाकलाप जो उनके विधि विधान है, उनको स्वीकार करके सिंचित कुसंस्कारों को उखाड़ना और उत्कृष्ट आस्थाओं को जगाना, उत्कृष्ट आस्थाओं को जगाना, इतनी सामर्थ अपनी प्राण शक्ति को प्रखर बनाने के लिए आपको करनी पड़ेगी और तीसरा कोई काम आपको नहीं करना। अगर किसी को मेरी इतनी बात समझ ना आई हो तो वो सवाल करे, लिखो। दो ही बात मैंने आपसे कही है। आत्म निरीक्षण करिए, आत्म विश्लेषण करिए। स्वास्थ्य संबंधी, आचरण संबंधी, व्यवहार संबंधी, अगर आप में कोई ऐसी चीज है जो दूसरा मत कहिए, अपने को अच्छी नहीं लगती है, तो उसे त्याग दीजिए। अपने लिए अड़ जमा करके मत बैठिए। मैं पूछ रहा हूं, दोबारा पूछ रहा हूं, अगर आपको यह बात इतनी समझ ना आई हो तो मैं आपको और साफ करूं और बताऊं। अगर आ गई है तो आगे चलूं। खैर, मैंने दो बात आपसे कही है। आत्म विश्लेषण द्वारा स्वयं की स्थिति की जानकारी लेना, गहन आस्थाओं की प्रतिष्ठापना करना, दूसरा चिर सिंचित कुसंस्कारों को उखाड़ करके फेंकना। अरे नाटक ही करना शुरू कर दो। शुरू तो किया जाए। इसलिए ये दो काम आपको करने पड़ेंगे। जो पहला आपको बताया गया, नवरात्रे आ रहे हैं, मेरा कहना मान लेना, विशेष योग है, समय का ये विशेष योग है। जीवन परिवर्तन उस कगार पर आप आकर के खड़े हो गए हैं। पहला उपाय जो मैंने आपको बताया, आत्मनिरीक्षण, उसके लिए आपको ब्रह्म विद्या के तत्व दर्शन का अवगाहन करना होगा। ब्रह्म विद्या के तत्व दर्शन का अवगाहन करना होगा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? दोबारा कह रहा हूं, आत्मविद्या, अध्यात्म विज्ञान का जो आज स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जो उसका ढांचा खड़ा हुआ है,
अध्यात्म विज्ञान, या उसको कह दीजिए आत्मविज्ञान। अरे मैं फिर से कह रहा हूं, चाट पकौड़ियां खाना, मन के रसगुल्ले खाना, दूसरी ओर कोई मन की इच्छाओं को बुझा लेना, क्या यह आत्मविज्ञान है, जिसमें हमारी अंतर आत्मा अपने आप को घृणा करती है? हमारी ही अंतर आत्मा हमसे घृणा करती है। हां बेटा, अवगाहन किसको कहते हैं? आहा, बताऊं किसको कहते हैं? मैं हाथ फैला रहा हूं, आजा समा जा मेरे अंदर। बेटा मैं अपनी बाहें फैला रहा हूं आपके लिए, आजा समा जा मेरे अंदर। यह अवगाहन है। मन की सत्ता, बुद्धि की सत्ता, दोनों में इतना लगाव पैदा हो जाए, इतना लगाव पैदा हो जाए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, बेटा आत्मा ना होती तो मन कहां से आता? आत्मा ना होती तो बुद्धि कहां से आती? अर्थात मैं क्या कहूं बेटा, भौतिक और आत्मिक संसार को चलाने के लिए तीन क्षेत्र बने हैं, तीन क्षेत्र। भौतिक संसार के लिए मन, आत्मिक संसार के लिए हृदय, और दोनों को गति देने के लिए बुद्धि। जब इसमें यह होने लग जाए, अच्छा बताओ, तुम अंदर से यह नहीं कहते? लोभी व्यक्ति कहता भगवान कहीं से पड़ा हुआ धन मिल जाए, नोट कहीं बिखरे पड़े हो मैं समेट करके ले आऊं। इसको अवगाहन कहते हैं। ऐसे ही आत्मीयता, ऐसे ही आत्मीयता हमारी अंदर से जागृत हो जाए, पता नहीं क्यों दुख दे रहे हैं, जिनको आज हम अपने कह रहे हैं या अपने जो हमें अपना मानते हैं, तो वो दुख क्यों दे रहे हैं? अरे दूरी रखना भी दुख है, दूरी रखना भी दुख है। एक दूसरे में समा जाए। अध्यात्म विज्ञान का जो ज्ञान भाग है वो इसी से निर्मित हुआ है। आत्मबोध के लिए निखिल बेटा तूने पूछा है तो सुन ले, स्वाध्याय को बड़े उच्च स्तर पर करना होगा। बेटा समझ लेना, स्वाध्याय बोला है, पढ़ना नहीं बोला है, ना ना ना, रीडिंग नहीं बोला है। जिस तरह से भोजन को करते हैं तो मुंह में रस आता है, मुंह में रस आता है, ऐसे ही स्वाध्याय को करते हुए मन में रस आए और हृदय को गदगद कर दे, ज्ञान की वृद्धि कर दे। जो दुष्कृत्य, जो दुष्प्रभाव इसके अंदर छुपे हैं, उनको मारने की, भगाने की शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। बेटा भगवान पूछ रहा है, क्या तुम बुज़दिल हो? क्या तुम कीड़े मकोड़े हो? या गुरु के बनाए गए शेर हो? बोलो बेटा, क्या तुम गीदड़ हो?
या शेर हो, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इनकी आवश्यकता पड़ती है। मैं बताता हूं, सहारा मिलने पर तो गीदड़ भी शेर बन जाता है, मालिक ना हो तो कुत्ता भी भौंकता हुआ पूंछ को नीचे पैरों में दबा लेता है, पर जब मालिक होता है तो उसके भौंकने में अंतर आ जाता है, पूंछ उठ जाती है, टूट करके पड़ता है। सहारे की बात कह रहा हूं। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, विचार मंथन, विचार शक्ति, इसको आपको केंद्रित करना पड़ेगा। भगवान पर, भगवान पर। भगवान बुद्ध, क्या कह रहा हूं, भगवान बुद्ध स्तर के जो आत्मज्ञानी हुए हैं, उन्होंने अपनी साधना का केंद्र इसी को ही बनाया है। हां बेटा, शुभम कैसे करें? प्रेम के साथ, लगाव के साथ, दिखावा नहीं, लगाव के साथ करें, अपनापन हो, आत्मीयता हो। जैसे किसी चीज को देख करके देखो भी मत, मन में इच्छा पैदा हुई, चाय पीनी है, नशा करना है, तो उसकी इच्छा पैदा होती है। मैंने अभी आपसे कहा, बुद्ध स्तर के जो भगवान हुए हैं, उनके करने और सोचने की स्थिति को देखिए। पहले उनको चिंतन मनन किया, उनके विचार पैदा हुए उस तरह के, फिर उस तरह के उन्होंने कर्म किए। अपने चिंतन में से पाप को हमको निकालना होगा। आध्यात्मिक भाषा में इसी को योग कहते हैं। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, ये अर्ध चेतन की बात है। दोबारा से सुनो, सचेतन और अचेतन का मिला हुआ रूप अर्ध चेतन है। निर्वाण का जो आधार है वो संसार है। हमारी चेतना में पर वो क्रियाशील हो चुका है। मैंने आपसे कहा था, पिछले प्रवचनों में कहा था, जो चीज हमारी पूर्ति करता है वो हमारा विनाश भी करता है। अगर जरूरत से ज्यादा अमृत भी पिया जाए तो वो भी जहर का काम करता है। संसार वाला पक्ष तो हमारे अंदर क्रियाशील हो गया। आवश्यकता है उस आत्मिक पक्ष को क्रियाशील करने की। शुभम बेटा, मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने में कहीं कमी कर रहा हूं तो मुझे बता देना। जो मेरा काम है, मैं अपने काम को सबके लिए कर रहा हूं। दीनहीन बनने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत को जगाने से होगा।
मैंने अभी कहा है, शेर का बच्चा या गीदड़ का बच्चा है, अपना निर्धारण खुद करना होगा। और बेटा 100 गाय बंधी हो, बच्चे को खोल दो तो वो अपनी मां को ढूंढ लेता है, अपनी मां को खुद ढूंढ लेता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। और उसकी मां अपने ही बच्चे को दूध पिलाती है। 100 गायों के बच्चे को नहीं पहचानती, अपने ही बच्चे को पहचानती है। इसलिए लाचारी, मजबूरी कोई मत दिखाओ, ये हमारी कमजोरी है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जो समझाया जा रहा है वो ही करो। दिक्कत तो यही आ रही है कि इतना ललकारा जा रहा है, फिर भी चेतना जो काम उसको करना चाहिए वो नहीं कर रही। आत्मा को परमात्मा से, जीव को ब्रह्म से, सामान्य को असामान्य से संबंध जोड़ना है, संबंध जोड़ना है, संबंध जोड़ना है। अवगाहन इसी को ही मैंने कहा था। चिंतन का उपयोग भी करना है और करना भी पड़ता है। भावनाओं का भी प्रयोग करना पड़ता है, अति भावुक नहीं होना पड़ता, समझदार होना पड़ता है। भावनाओं का प्रयोग भी समझदारी के साथ किया जाता है। इस दुनिया में ब्रह्म विद्या का इतना विशाल कलेवर है, हमारे भारत भूमि में ब्रह्म विद्या का इतना विशाल कलेवर है। 24 के 24 अवतार यही हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के दूसरे भूभाग पर नहीं हुए हैं। प्रतिशत में देखा जाए तो भारत भूमि देवभूमि है। बेटा एक बात कहूं, सबको बेटा कह करके कह रहा हूं, सुन लेना, मेरी बेटी भी मेरे बेटे हैं। सांसारिक कर्म श्रम पर पूरक परक होते हैं, कर्म परक होते हैं। परंतु आध्यात्मिक जो कर्म है वो विचार परक होते हैं। शुभम अभी सपने की बात कर रहा है। चलते फिरते अगर सपने आप आत्मा के देखने लगे और विचार भी आपके वैसे ही चलने लगे तो बेटा अच्छा समय आ गया कि नहीं आ गया। हमारे चिंतन में अच्छे विचार चलने लग जाएं, अच्छी प्रेरणाएं उठने लग जाएं तो भगवान आ गया। भगवान आ गया बेटा। इसलिए अपने विचिंतन में, अपने विचार में अपने भगवान को उतारना है। उनकी परिधि में आत्मा और परमात्मा के बीच जो जुड़े हुए असंख्य सूत्र हैं, विविध आधारों पर गहन चिंतन करते हुए हमें अपने सोच में, अपने विचार में उनको उतारना है। इसी से
इस दुनिया में दर्शन शास्त्र की रचना हुई है, इसी से हुई है। इसी परिधि में भावनाओं की उच्च स्तरीय प्रगति की दिशा उभर करके आती है, अंदर से उभर करके आती है। भाई मेरा कहना मानते हो तो इसी को मैं भक्ति कहता हूं, और कोई भक्ति नहीं है, और कोई भक्ति नहीं है, इसी को भक्ति कहते हैं। प्रेम का निकृष्ट स्वरूप मोह है, प्रेम का निकृष्ट स्वरूप मोह है। मैं जानता हूं आपके बीच में ही मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैंने सुना है जिस तरह से मां कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा हूं, नहीं तो आज की मुसीबत भरी जिंदगियों में जीने की भी आशा नहीं है। शायद मेरे मन में भी कुछ इसी तरह की बात आती है। इतना लगाव वो मुझसे करते हैं, इतना लगाव मुझसे करते हैं कि मैं उसे शब्दों में नहीं बोल सकता। बेटी, जो ये उपाध्याय बिटिया है कोनिया से, मुझे इसकी शकल याद नहीं है, परंतु मुझे ये पता है कि ये मुझसे कितना लगाव करती है। शब्दों में नहीं बोल सकता। बेटा, यही लगाव तुम्हारे जीवन को पवित्र बना देगा। ये ही लगाव अगर अंतर आत्मा का लगाव है, इसमें कोई कामना नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो ये आपके चिंतन को परिष्कृत और उत्कृष्ट बना देगा। आप मंज जाएगी, आपका अंतःकरण मंज जाएगा। लाडलो में कह रहा हूं, जो दुख मिल रहे हैं मान लेना आपके पाप कट रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस बात को, आपके पाप कट रहे हैं। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, कर्म के सामने तो भगवान भी झुकता है। अगर किसी के बच्चे ने गलती की है तो वह आंख नहीं उठा पाता है, मुंह नहीं खोल पाता है, कर्म जबान बंद कर देता है। अगर दुख आ रहे हैं तो मान लेना इस रास्ते पर आप चल रहे हैं, गुरु के बताए गए रास्ते पर आप चल रहे हैं और आप दुखों को पा रहे हैं, घोर दुखों को पा रहे हैं। कल एक बेटी मेरे से कह रही थी इस बात को, तो मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, पाप कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं। और यही भक्ति है बेटा। समय आपसे करा रहा है, चुपचाप समय के साथ हो जाओ, चुपचाप समय के साथ हो जाओ। संबल चाहिए तो गुरु से जुड़िए, संबल चाहिए तो गुरु से जुड़िए। और जुड़ने का जो साधन है वो विचार है। इतनी मुसीबतों के बीच में जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, इतने दर्दों के बीच में जो आप सह रहे हैं, तो भी आपको भगवान की याद आ रही है, तो दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने दुखों को सह करके तो आदमी किम कर्तव्य मूड हो जाता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
और अंत में निराश होकर के उसको अपने जीवन की लीला को समाप्त करने की बात ही आती है। अगर आपके अंदर इतनी मुसीबतों को झेल करके भी मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो बनने के लिए तो करना पड़ेगा। बनने के लिए तो करना पड़ेगा, बगैर करे नहीं होगा। यही जन्म है, यही समय है, मुझे अपनी कमियों को मिटाना है। बेटा, निकृष्ट कर्म दो स्तर पर होते हैं, मोह और वासना। मोह और वासना दो स्तर पर होते हैं। हाँ बेटी, जरा मुझे बताओ तो, जिसको अपने परिवार से, अपने बच्चों से मोह होता है, उसको बेचैनी नहीं होती है क्या? जो वासना से ग्रसित होता है, क्या उसको बेचैनी नहीं होती क्या? घटिया और घिनौना, घटिया और घिनौना जीवन होता है, इसलिए घृणित काम करता है। परंतु ऊंची स्थिति आत्मीयता में है। ऊंची स्थिति आत्मीयता में है। संवेदनाओं को अधिक से अधिक व्यापक बनाइए। संवेदनाओं को अधिक से अधिक व्यापक बनाइए। मैंने 3-4 दिन पहले आपसे महामृत्युंजय मंत्र के जप के लिए कहा था। जिस दिन आपको कहा था, जिसके लिए कहा था, उसी दिन उसका उद्धार हो गया। 2 दिन बाद तक के लिए जो किया गया वो उसको सपोर्ट के लिए दिया गया। बेटा, सपने दमित इच्छाएं होती हैं और सपनों के पीछे यथार्थ भी होता है। 2 तरह के सपने होते हैं। दमित इच्छाएं जो भय और प्रलोभन के कारण उभर करके आती हैं, या आप साधक हैं तो आपके बहुत से कर्म, आपको कभी लगा होगा कोई घटना घटी और ये घटना तो सपने में बहुत पहले घट गई थी। वो आपके प्रारब्ध के साथ जुड़ी थी। और साधकों के जो सपने होते हैं वो बेकार के नहीं होते हैं। उसके पाप कर्म जल रहे होते हैं। गायत्री के प्रभाव से, उसके तेज के प्रभाव से पाप कर्म जल रहे होते हैं। और चेतना में निखार आ रहा होता है, दिखता नहीं है। इतने जन्मों की यात्रा है, पता नहीं हमसे क्या क्या हुआ है। प्रेम की सरसता ही परमेश्वर है। प्रेम की सरसता ही परमेश्वर है। बेटा, इससे बढ़कर के सरसता कहीं नहीं मिल सकती। मां की छाती में भी खून ही होता है।
पर उसका प्रेम उस खून को भी दूध बना देता है। ये प्रेम का रस जब पैदा होने लग जाएगा और हमारी इच्छा, वासना और प्रलोभन से बाहर निकल करके इसकी प्यासी हो जाएगी। एक मां अपने बच्चे में सामर्थ्य को डालती है। एक मां अपनी छाती से जब बच्चे को दूध पिलाती है तो अपनी सामर्थ्य को उस दूध के माध्यम से बच्चे में डालती है और उसके दूध को पी करके बच्चा समर्थ बनता है। इससे बढ़कर के समर्थता कहीं से नहीं आपको मिल सकती। जितनी सरसता अपनी अंतर चेतना से आप लेते चले जाएंगे, बाहर कुछ भी नहीं है। गुरु को भी अपने अंतःकरण में बैठा लीजिए। गर्भ में बैठे हुए बच्चे को मां अपने हृदय से कितने लाड करती है, जबकि बच्चा तो उसी के गर्भ में बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। अपने हृदय रूपी गर्भ में अपने भगवान, अपने गुरु को बसाओ। आत्मीय प्रेम, आत्मा का प्रेम, उसको जागृत करो। आत्मीयता बिखरे ना, सुंदरता, सुगढ़ता, सरसता, इसकी अनुभूति आपको होने लगे। आपके व्यवहारिक जीवन में त्याग, बलिदान, सेवा, उदारता जैसी सत्प्रवृत्तियों का भाव उछार मानने लगे, उभार आने लग जाए, तब उच्च स्तरीय प्रेम अंतराल में उदय होने लग जाएगा। प्रेम तत्व की संवेदनाएं जागृत करने के लिए ईश्वर भक्ति के रूप में भावनाओं को आपको उभारना होगा। इसी के लिए पूजा, अर्चना, कीर्तन, ध्यान, इन लीलाओं का श्रवण, जो कुछ भी किया जाता है, यहां के दर्शन का भी उद्देश्य यही होता है। अब गहन शब्द पे ही बोल रहा हूं। निखिल ने बड़ा अच्छा बात पूछी, इसलिए मैं कहता हूं कि पूछा करो। और तभी पूछोगे जब प्राण में उतरेगा, प्राण में उतरेगा तो जहां रुकावट होगी वो बाहर निकल के आएगी। ये क्या हुआ? अंदर तक घुस जाए, कहीं कोई रुकावट ना आए। इन उपायों का अवलंबन हमको लेना होगा। बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, तभी कल्याण होगा। अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था और उसमें ईश्वर की झांकी दिखने लग गई थी और नित्य दिखती थी। दृष्टि दिव्य हो गई। रामायण में भी कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रद्धा को उभारना होगा, आस्था के बगैर नहीं। श्रद्धा को उभारना होगा परंतु आस्था के बगैर नहीं। स्वार्थ और संकीर्णता, लोक मंगल की दिशा में
चलने लग जाए और हमारे अंदर उमंग पैदा होने लग जाए, उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। सचेतन को अर्धचेतन में खपाना है। आस्थाओं, मान्यताओं, भावनाओं, इनको उसके अंदर जगाना है। अपना कोई काम नहीं है, ईश्वर का, गुरु का काम करने के लिए हम संसार में आए हैं, उसको हम करें। समय जरूरत से बहुत ज्यादा 10 मिनट आगे चला गया है, इसलिए मजबूरी में अपनी बात को रोकना पड़ रहा है। कल यहीं से फिर समझाऊंगा। जोर शोर से अपनी तैयारी करिए। नवरात्रों की साधना की जो बात समझाई जा रही है, दिखावे की नहीं। हम तो 9 के दिन 9 रोटी नहीं खाएंगे, हम ये करेंगे, भौतिक वो करने की जरूरत नहीं है। अपनी बुराइयों का त्याग करने की जरूरत है। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।